The world is building AI, and in India right now, everyone is talking about the AI data centers. So basically, बड़े-बड़े industrial houses में जहाँ पे हजारों computers, servers and GPUs 24/7 hours चलते रहते हैं, इन्हें बोला जाता है AI data centers. So भी conventional data centers जो है वो emails चलाते हैं, websites चलाते हैं and data को store करते हैं, जबकि इनकी compare में AI data center mathematical computing करते हैं. अगर इसको ऐसे समझे जैसे कि AI का दिमाग एक सॉफ्टवेयर है, एआई की बॉडी एक डेटा सेंटर है और एआई के अंदर जो खून बहता है वो है इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं कन्वेंशनल डेटा सेंटर्स को एक गोडाउन समझती हूँ, तो एआई डेटा सेंटर एक फैक्ट्री है, लिटरली बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की तरह ये हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। जब भी कोई नया फैक्ट्री आता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि आसपास का रोड नेटवर्क कैसा है, कनेक्टिविटी कैसी है, आसपास में कौन सा पोर्ट है। बट जब एआई डेटा सेंटर की बात आती है तो इनके लिए अलग ही इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ट्रांसमिशन लाइंस, पावर प्लांट्स, ग्रिड स्टेबिलिटी, रिलायबल सबस्टेशंस। और इसी की वजह से एआई जैसे डिजिटल इकोनॉमी की ग्रोथ में पावर सेक्टर एक सेंटर स्टेज ले चुका है। आज के दिन में वर्ल्ड की हर एक गवर्नमेंट और हर एक इकोनॉमी एआई को सिर्फ डिजिटल पॉलिसी की तरह नहीं देखती है, बल्कि एआई को अपनी प्लानिंग में भी शामिल कर रही है, जैसे कि एनर्जी जनरेशन प्लानिंग, ग्रिड प्लानिंग, ट्रांसमिशन लाइन प्लानिंग, रिलायबल रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन प्लानिंग, बहुत सारी चीजें। और इन्हीं के बीच में इंडिया भी पीछे रहना नहीं चाहता है। आज दुनिया में इंडिया एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी में से एक है। सो इंडिया में भी एआई का अडॉप्शन बढ़ने वाला है, डेटा जनरेशन बढ़ने वाला है और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड भी तेजी से बढ़ने वाली है। अब तक हमने सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दिया, जैसे कि एआई डेटा सेंटर को इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्यों चाहिए। लेकिन अब एक और सवाल है, अगर एआई डेटा सेंटर को इतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो क्या इंडिया का पावर सेक्टर इसके लिए रेडी है?